डॉग्स में क्या होता है कि उनको घाव हो जाता है, कोई देखने वाला नहीं होता, फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े ऐसे पड़ते हैं, उनका कोई घाव ओपन है, वहाँ मक्खियाँ बैठती हैं, दे देयर एग्स और देयर एग्स कन्वर्ट इनटू लार्वा, दैट लार्वा आर नोन एज मैगेट्स। मैगेट्स क्या होते हैं, वो मांस खाते हैं और वो मतलब बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाते हैं। आज का दौर एनिमल लवर्स, नेचर लवर्स का है, और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, ग्रामीण इलाके की बात करूं, तो हर घर में आपको पशु मिलेंगे और लगभग आधी से ज़्यादा ग्रामीण आबादी आज भी पशुओं पर निर्भर है। आज भी वो पशुओं से अपनी आजीविका चला रही है। वहीं अगर शहर की बात करें तो शहर में भी आपको एनिमल लवर्स की कमी नहीं है। हर जगह आपको एनिमल लवर्स मिलेंगे, हर दूसरे घर में आपको पेट्स मिलेंगे। और आजकल तो लोग पशुओं को अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं और उनको भी वो सारी भौतिक सुविधाएं देते हैं जो घर के किसी सदस्य को या घर के किसी लाडले बच्चे को दी जाती है। नमस्कार, मैं शैली, शुद्ध लोकल बिजनेस के आज के इस एपिसोड में हमारे सहयोगी प्रथम के साथ। आज का ये एपिसोड उन सारे एनिमल लवर्स के लिए होने वाला है। तो अगर आप हैं एक एनिमल लवर, तो आपके मन में भी जो जो सवाल होते होंगे, उन सारे सवालों के जवाब के लिए आज हम आए हैं वेटनरी डॉक्टर या पशु चिकित्सक शशांक विश्वकर्मा के पास। तो चलिए उनसे बात करते हैं, उन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। जी, तो सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि हम देखते हैं कि नॉर्मली पशुओं को या एनिमल्स को डील करना बहुत इजी नहीं होता है, तो कैसे आप लोग डील कर लेते हैं इतना इजी? देखिए मैम, सही कहा तो आपने, बहुत सही कि उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास करके बड़े जानवर या फिर ऐसे जानवर, मैं कहूँ ऐसे एनिमल्स जिनको, जैसे डॉग्स हैं जो बहुत फ्यूरियस होते हैं, तो उनको हैंडल करना बहुत आसान टास्क नहीं होता। तो लार्ज एनिमल्स को तो रस्सी वगैरह से बांधकर या फिर ट्रेविस होता है, ट्रेविस के अंदर हैंडल किया जाता है। और जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनके लिए हमारे पास माउथ कैप्स होते हैं, कुछ ई कॉलर होते हैं या फिर मज़ल होते हैं, तो मज़ल द्वारा हम एनिमल्स को हैंडल करते हैं। और एल्स कई बार क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं, तो कई बार उनको थोड़ा कुछ लिबावन देकर उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे जानवरों को जो बहुत फ्यूरियस हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, तो कुछ ट्रीट्स वगैरह देकर या उनके ऑनर द्वारा हम उनको थोड़ा बहुत प्यार से बात करते हैं, तो मुझे लगता है उनको बातें समझ में आती हैं। 10 में से 90 मान जाते हैं, बाकी 10 के साथ कई बार थोड़ा सा मतलब हमें भी थोड़ा रौद्र रूप अपनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा पुरानी कहावत है कि कई बार अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत अगर क्रूअल हो तो चलता है। जी। तो जैसे नॉर्मली लोगों का ऐसा मानना है कि ये इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो क्या ये सच है? नहीं मैम, ये एक्चुअली अफवाह है। इलाज तो देखिए हमेशा ऐसा ही महंगा है। जैसा कि आपने कहा कि लोग अब जानवरों को, जितने पशु हैं, जितने एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनको घर का मेंबर मानते हैं। मान लीजिए अगर किसी फैमिली मेंबर को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्या हम वहाँ महंगा सस्ता सोचते हैं? क्या नहीं सोचते हैं। या तो फिर ये कहना गलत है कि वो परिवार के मेंबर हैं, और यदि ये हम कह रहे हैं कि वो परिवार के मेंबर नहीं है, तो फिर हम मतलब कहते हैं, तो फिर ये कहना गलत है कि इलाज बहुत महंगा है। ऐसा कुछ नहीं है, इलाज सबके बहुत, जितने जबलपुर में डॉक्टर्स मैं जानता हूँ, प्रॉब्लम जितनी बड़ी होती है ऑब्वियसली बात है, उसका ट्रीटमेंट तो एक्सपेंसिव होता ही है, बट है ना। सर, हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर पेट्स की बात करें तो डॉगी को पालना मतलब ज़्यादा इजी है, ऐसा सोचते हैं लोग। तो हम नॉर्मली देखते हैं सबके घर में डॉग ही मिलते हैं, बहुत कम फिर कैट और फिर अदर एनिमल। तो डॉग्स की ऐसी कौन सी ब्रीड है सर जो हमें घर में नहीं पालना चाहिए? मैम देखिए, जैसा तो डॉग्स का जो ओरिजिन है, डॉग्स बेसिकली कार्निवोरस हैं, वो वाइल्ड एनिमल्स से उनको हमने अडेप्ट किया है। ठीक है, तो पहली बात तो उनका नेचर पहले मतलब इतना डोसाइल नहीं था। अभी कुछले मतलब 50-60 सालों में वो बहुत डोसाइल हुए हैं। ठीक है, और उनका जो एडॉप्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी ब्रीड्स हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, जैसे रॉटविलर है, जैसे बुली डॉग्स हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे हाउंड्स होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी बुली है, बुल डॉग है, ये बहुत फ्यूरियस होते हैं। कई बार ये अपने ऑनर को ही काट लेते हैं, उनका जो बाइटिंग PSI फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे डॉग्स को नहीं पालना चाहिए अनटिल अनलेस कि आप वेल ट्रेंड ना हो और आपका डॉग वेल ट्रेंड ना हो। तो सर, डॉग्स को ऐसा खाने में क्या दें और क्या ना दें? देखिए, बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों को। देखिए, हम क्या है, सम व्यवहार कर सकते हैं डॉग्स के साथ, लेकिन अपना भोजन नहीं बांट सकते। तो बहुत सारे ऑनर्स को गलत फहमी है कि हम जो खाते हैं वही अपने डॉग्स को दे सकते हैं। वो दाल चावल दे देते हैं, वो घर में बनी हुई सब्जी दे देते हैं, नहीं देना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैंने जबलपुर में ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं कि लोग अपने डॉग्स को टमाटर दे देते हैं। All the fruits are not made for tomato and these kind of fruits are not made for dogs. They are basically carnivorous. तो ये जो टमाटर है ये उनको स्प्लीनोमेगेली कॉज करता है,
ऐसे और जैसे अनियन है, अनियन भी उनके लिए मतलब हानिकारक होता है। और जैसे रेजिन्स हैं, हमको लगता है हमारे लिए अच्छे हैं बट उनके लिए पॉइजनस हैं। चॉकलेट्स उनके लिए पॉइजनस हैं। तो उनके लिए उनकी डाइट बहुत सिंपल होनी चाहिए, प्रोटीन रिच डाइट होनी चाहिए। उनके लिए हम कॉमनली आप चिकन दे सकते हैं, वो भी बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग वाइट दे सकते हैं आप उनको चाहें तो सोयाबीन भी दे सकते हैं, बट वो भी आप पानी में शाम को भिगो के रखिए। वो आप ज़्यादा उनको मसाला नहीं देना है, उनको नमक, शुगर, इन सब से हमको दूर रखना है। कार्ब्स उनका हमेशा कम रखना चाहिए और हमेशा उनका प्रोटीन रिच डाइट हमको देना चाहिए। तो सर बहुत सारी ऐसी डिजीज़ भी होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो डॉग्स के थ्रू ह्यूमन में भी आ सकती है, तो वो कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए? देखिए, ऐसी डिजीज़ को मैं दर्शकों को बताऊं, इन डिजीज़ को हम जूनोटिक डिजीज़ कहते हैं। द डिजीज़ विच ट्रांसमिट फ्रॉम मैन टू ह्यूमन और फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल्स और फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन, सच डिजीज़ आर सेड टू बी जूनोटिक डिजीज़। तो जूनोटिक डिजीज़ देखिए, जैसे आज हम बात करते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट की, मतलब आपकी हेल्थ, हमारी हेल्थ, एनिमल्स की और एनवायरनमेंट की, ये सब हम वन हेल्थ कंसेप्ट मानते हैं। तो इसमें जूनोटिक डिजीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो सबसे जो इमर्जिंग डिजीज़ है दैट इज़ रेबीज़। रेबीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है फॉर बोथ एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन। क्या है कि रेबीज़ ये एक रेबीज़ वायरस से होता है। जनरली जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, जो वैक्सीनेटेड नहीं होते, जिनको रेबीज़ का वैक्सीन नहीं लगा होता, वो ज़्यादा मतलब प्रोन होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनका इंसिडेंस उनमें बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके लिए हमें क्या होता है कि पहले तो डॉग्स को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। 3rd मंथ रेबीज़ का वैक्सीन लगता है, नेक्स्ट मंथ में उसका बूस्टर लगता है, फिर ईयरली वो रिपीट होते हैं। ये डिजीज़ काटने से होती है, जब डॉग बाइट करते हैं उनके सलाइवा के थ्रू ये फैलती है डिजीज़, और ये नर्वस ओरिजिन मतलब आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। ऐसे में क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो एनिमल या ह्यूमन जो भी अफेक्टेड है वो कुछ अजीब सा बिहेव करता है, खाना नहीं खा पाता, पानी नहीं निकल पाता, ठीक है। तो उसको हर चीज़ से डर लगने लगता है, कोशिश करता है अंधेरे में रहे, या फिर लोगों पे अटैक करता है और हाइपर सलाइवेशन होता है। बुरी बात यह है कि इस डिजीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मेक श्योर इफ़ यू आर अ डॉग ऑनर, तो आप अपने डॉग को भी वैक्सीनेट कराएं और साइमल्टेनियसली खुद का भी वैक्सीनेशन किसी ह्यूमन डॉक्टर से कराएं। जी सर, चूँकि रेबीज़ की बात की आपने, और नॉर्मली लोगों का ऐसा सोचना है कि रेबीज़ से डेथ हो जाती है क्योंकि इसका शायद रेशियो भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा सच में है क्या? रेबीज़ से हर बार मतलब डेथ हो ही जाती है? मैम, रेबीज़ इज़ 100% फैटल डिजीज़। वंस यू आर अफेक्टेड, मतलब ये कंफर्म हो गया कि सामने वाले व्यक्ति को अब हम बचा नहीं सकते, एनिमल हो या ह्यूमन हो। ये बहुत अब पिछले 5-6 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से केस बढ़ रहे हैं। ऑल्दो एक स्टेट है इंडिया में, गोवा, जिसको रेबीज़ फ्री घोषित किया गया है। तो ऐसे कुछ नॉर्म्स हैं कि अगर 3 साल तक, 4 साल तक वहाँ कहीं केस रिपोर्ट ना हो कोई भी रेबीज़ का, किसी भी ह्यूमन में, किसी भी एनिमल में, नियर बाय एरियाज़ में, तो ऐसे स्टेट को हमें रेबीज़ फ्री करना, मतलब घोषित कर देते हैं। और अभी काफ़ी सारे ऐसे प्रोग्राम भी चल रहे हैं जबलपुर में भी, जिसमें स्ट्रीट एनिमल्स को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। तो जबलपुर भी अभी उसी तर्ज पर है, लेकिन फिर भी रेबीज़ के कई सारे केसेस डॉग्स में रजिस्टर हुए हैं। इस साल भी 7-8 केस तो हमारे क्लिनिक पर भी आए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ऐसे डॉग का यूथेनेसिया इज़ द लास्ट ऑप्शन। सर नॉर्मली जैसे आजकल हम देखते हैं कि पेट्स की वजह से नेबर्स में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमने अभी हाल ही में जबलपुर में एक केस सुना था कि मर्डर हो गए, गोलियाँ चल गई। तो सर इन सब के लिए कि मतलब पशुओं को हानि ना पहुंचाए, उनको परेशानी ना दे लोग, इन सब के लिए कानून क्या बनाए, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस क्षेत्र में, या कोई कानून बनाए गए हैं? देखिए मैम, गवर्नमेंट ने सारे काम बहुत अच्छे किए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनिमल क्रुएल्टी एक्ट के तहत उन सब लोगों को सजाएं होती हैं। आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, यू कैन गो टू द पुलिस स्टेशन, यू कैन ऑल्सो अपील टू द हाई कोर्ट और एनी कोर्ट वॉट एवर सेशन। तो आप करेंगे अपील तो फॉर श्योर आपकी सुनवाई होगी। और मुझे लगता है कि सबको सज़ा तो मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक थोड़ी अवेयरनेस की कमी है, या थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोग लैक करते हैं उस प्यार में, कि हम जो प्यार आपस में बांटते हैं अपने घर के डॉग को देते हैं लेकिन स्ट्रीट डॉग को नहीं देते। और हमें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति का स्ट्रीट डॉग को खिला रहा है, पिला रहा है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है वो उसकी नहीं, उस लोकेलिटी में रहने वाले हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। अगर उस स्ट्रीट डॉग के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो मुझे लगता है ऐसे केस अपने आप कम होंगे। तो सर एज अ वेटनरी डॉक्टर आप हमारे व्यूअर्स को क्या सलाह देना चाहते हैं?
मैम मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक तो एडॉप्शन कीजिए, और एडॉप्शन बढ़ भी रहा है क्योंकि आजकल कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति परेशान है अपने आप से, और लोगों के जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो सोशल मीडिया पर है, लेकिन जो रियल लाइफ में उसमें कम है। तो लोगों ने डॉग अडॉप्ट किए हैं, क्योंकि आप अपने डॉग को जब खाना खिलाते हैं तो वो आपके सामने अपनी टेल को मतलब मूव करता है, तो आपको लगता है कि हाँ ये मेरा वफादार है, एग्जैक्टली अच्छा फील होता है। तो अडॉप्ट कीजिए, प्यार बांटिए, और मुझे लगता है किसी से नफरत मत कीजिए, पत्थर मत मारिए। और अब डॉग का ब्रीडिंग सीजन एक और मतलब एक साल में 2 बार ब्रीडिंग सीजन आता है, फिर से चल रहा है ब्रीडिंग सीजन। तो मुझे लगता है कि एक तो उनका ब्रीडिंग कंट्रोल करना चाहिए जिससे रेबीज़ कंट्रोल होगा, और उनको पत्थर मारने बंद करने चाहिए। लोगों को थोड़ा पढ़ना शुरू करना चाहिए रिगार्डिंग डॉग्स, उनकी डिजीज़ वगैरह, और लोकल कुछ अवेयरनेस कैंप होने चाहिए। और मुझे लगता है कि एडॉप्शन स्ट्रीट एनिमल का बढ़ना चाहिए। हम बहुत सारे ब्रीड डॉग की तरफ जाते हैं, जितना प्यार कोई ब्रीड डॉग डिज़र्व करता है शायद उससे ज़्यादा एक स्ट्रीट डॉग डिज़र्व करता है। तो सर एज अ वेटनरी डॉक्टर मैं आपसे पूछूं तो कई चैलेंजेस आते होंगे, कई तरह के एनिमल्स आते होंगे, तो फिर कैसे डील करते हैं आप? मैम मेरे कई सारे ऐसे नोन में कुछ ऐसे सीनियर्स हैं और जिनको मतलब कई बार गाय ने लात मार दी ड्यूरिंग ऑपरेशन, और मैम सोचिए कोई मतलब ऑपरेशन कर रहा है उसको लात मार दी जाए, तो मतलब उतना सब अब कोई ह्यूमन ऐसा कर दे तो गुस्सा आता है, लेकिन उस गुस्से को साइड में रख के उसको प्यार में कन्वर्ट करके समझते हैं हम लोग कि हाँ उसे पता नहीं है कि क्या चल रहा है तकलीफ में। तो ये वेटनेरियंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसको हम ट्रीट करते हैं वही हम पर गुस्सा करता है डॉग, और वही काटने के लिए भी दौड़ता है। कई बार ऐसा होता है किसी डॉग को हम इंजेक्शन लगा दे तो समझ जाता है कि हाँ इसने मुझे पहले ट्रीट किया था, तो आपकी स्मेल से ही वो दूर से ही एक्टिव हो जाता है और आपको देख के भौंकने लगता है। तो ये समझना मतलब समझिए कि वो व्यक्ति मतलब हमको पसंद नहीं करता है, स्टिल हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मुझे लगता है सारे वेटरनरी डॉग जितने भी वेटरनरी डॉक्टर्स हैं वो बखूबी अपने रोल को समझते हैं, और वो कभी इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, और हमेशा बहुत सलीके से बहुत प्यार से अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो पेशेंट ही है। किसी के लिए शायद वो एनिमल हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमारा पेशेंट मतलब पेशेंट होता है। सर जैसे मैं अभी इस सीज़न की बात करूं, रेनी सीज़न की, तो इस सीज़न में ऐसी कौन सी डिसीज़ हैं जो एनिमल्स में बहुत बढ़ती हैं और हम जिसके लिए कुछ कर सकते हैं अपने लेवल पर? देखिए इस समय सबसे कॉमन जो डिजीज़ है वो स्किन डिजीज़ है। स्किन डिजीज़ इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम है। अब हम तो बाहर भीग कर आते हैं घर से, टॉवल से अपने आप को ड्राई कर लेते हैं, ड्रायर होते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स कहाँ जाते हैं? तो मॉइस्चर उनके हेयर्स में बैठ जाता है, तो बहुत आसान होता है किसी भी फंगस या अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया का उसमें ग्रो होना। तो उसकी वजह से उनको स्किन इन्फेक्शन, स्किन एलर्जीज, रैशेज, डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन है। अच्छा प्रॉब्लम ये है कि ये जूनोटिक भी हैं, मतलब कोई अगर आप उनको छुएं तो उनसे आपको भी होने के चांसेस हैं, बिल्कुल ठीक है। तो प्रिकॉशंस ये, अगर आप किसी स्ट्रीट डॉग को फीडिंग कर रहे हैं तो आप जाकर प्रॉपर्ली अपना हैंड वॉश करें, और अगर स्ट्रीट डॉग के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो कुछ लोकल वेट से आप बात कीजिए, वो कुछ ना कुछ आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देंगे। फिर भी क्या होता है कि जो कोकोनट ऑयल होता है वो बहुत अच्छा एक मतलब एंटी फंगल एजेंट होता है। अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में कैम्फर मिलाकर स्किन डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को ये कम से कम बता दें कि अगर कोई जानवर, कोई पशु काटता है या कुछ घाव होता है उनके ज़रिए, तो वो सबसे पहले क्या करे? देखिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई पशु, अगर जानवर काटता है तो बेसिकली डॉग्स में बहुत कॉमन है डॉग बाइट। तो डॉग बाइट के केस में आपको ऐसा खुद से पहली बात तो कोशिश करें, अगर लोकल कोई वेट मिले आप लेके आ सके बेहतर है। नहीं मिल रहा है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 10 मिनट तक उसको रनिंग टैप वाटर में धोना है, फिर 10 मिनट तक आपको उसको सोप से धोना है। ध्यान रखेंगे चाहे आपको काटे या किसी डॉग को काटे कोई भी, तो उसमें क्या करना है, आपने हल्दी, मिर्ची, नमक ये सब अचार वगैरह यूज़ नहीं करना है। पूरा ये बहुत मतलब पुरानी परंपराएं हैं और बहुत ही कथित कहानियां हैं, इनसे जहर बढ़ता है, कम नहीं होता डॉग बाइट, ध्यान रखिएगा ठीक है। अगर किसी रैबिट डॉग ने काटा, तो जो रेबीज इन्फेक्टेड डॉग है उसने अगर काटा, तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आपने उसको रनिंग टैप वाटर से धोना है, फिर सोप वाटर से धोना है। उसके बाद कोई भी नॉन इरिटेंट आप सोफ्रामाइसिन या बेटाडीन आप लगा सकते हैं, वो बेहतर है। उसके बाद लोकल वेट पे जाइए, उसको रेबीज का टीका लगवाइए, और एंटीबायोटिक्स जो भी वेटरी सजेस्ट करे अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो फॉलोअप कीजिए। लेकिन घर में आप यही कर सकते हैं सबसे बेस्ट कि उसको आप फर्स्ट एड दें, रनिंग टैप वाटर, सोप वाटर, सोफ्रामाइसिन और एल्स एनी बेटाडीन बेस्ड ऑइंटमेंट। जी, तो मैं हमारे व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि जैसा डॉक्टर ने बताया कि खुद डॉक्टर बनने से बेहतर है कि आप पहले जाएं और डॉक्टर्स को दिखाएं, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं, और फिर अगर आप लेट हो जाएंगे तो उसमें फिर डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते।
तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समय पर डॉक्टर के पास पहुँचें और बेहतर इलाज लें। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मेरा सबसे आखिरी सवाल अब ये है कि हमने सुना है कि आप समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं और निःशुल्क सेवाएं भी प्रदान करते हैं, पशुओं को सेवा देते आ रहे हैं इस क्षेत्र में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल मैम, मेरा क्लिनिक है मदन महल अंडर ब्रिज पर ट्राइवी वेट के नाम से, और संडे को हम स्ट्रीट एनिमल्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते हैं। शाम को 6 से 9 बजे तक हमारा क्लिनिक का टाइमिंग है। तो वहाँ पर हम जितने भी स्ट्रीट डॉग्स आते हैं, संडे को आते हैं, तो हम उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते। और मेरा मानना ये है कि इतने समाज सेवी जबलपुर में है, इतना काम का थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन तो हम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोग हम तक पहुंचा दें डॉग्स को, तो शायद कुछ भला उस डॉग का हो जाए, कुछ पुण्य आपके नाम पे जुड़ जाए, कुछ पुण्य हमारे नाम पर जुड़ जाए। और इसी के साथ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अवेयरनेस लोगों में क्रिएट होगी। और मुझे लगता है कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना, तो रात को नींद अच्छी आती है। जी बिल्कुल। तो जैसा हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो निःशुल्क सेवा देते हैं स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, तो हम डॉक्टर साहब का नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आप भी एनिमल लवर हैं, कहीं कोई घायल जीव जंतु को, पशुओं को देखते हैं, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। हम उनका एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम चाहेंगे कि आप एक सलाह दे दें अवेयरनेस के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ बोल दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपके आसपास कोई डॉग्स हैं तो उनको प्लीज़ आप फीड कीजिए, लेकिन अपने घर का बचा कुचा खाना मत डालिए, क्योंकि जो हम खुद नहीं खा सकते किसी को क्यों खिलाएं। दूसरा, आप कोशिश करें कि उनको सब्जी वगैरह ना खिलाएं। कोशिश करें अगर मिल्क उनको देते हैं तो 1:1 डाइल्यूशन में दें, जितना मिल्क उतना ही पानी मिलाएं, ठीक है। अगला, आप कोशिश करें कि आप ये जो टमाटर वगैरह हम लोग खिला देते हैं, टोमेटो वगैरह, रेजिन खिला देते हैं प्यार में, ये सब भी ना खिलाएं, क्योंकि ये हमारे लिए तो हेल्दी है लेकिन उनके लिए पॉइजनस है। खासकर केक हम बहुत देखते हैं, लोगों को लगता है कि अपना बर्थडे केक हम काटते हैं, उसके बाद अगर डॉग्स को खिला देते हैं तो वो पुण्य कमाते हैं। शायद आप इस बात से अनभिज्ञ हैं कि हम पुण्य के नहीं पाप के भागीदारी होते हैं, क्योंकि चॉकलेट्स जो होती हैं या जितने भी चॉकलेट बेस केक्स होते हैं, ये सब स्लो पॉइजन होते हैं डॉग्स के लिए, तो उनको अवॉइड करें। और अगर आसपास आपके डॉग्स हैं तो रेबीज़ से बचने के लिए डॉग्स को वैक्सीनेटेड कराएं, खुद भी वैक्सीनेटेड हों, और मुझे लगता है वन हेल्थ को सीरियसली लें, खुद भी सुरक्षित हों और औरों को भी सुरक्षित करें। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके, और बहुत सारी जानकारी आई होप हमारे व्यूअर्स को भी मिली होगी। तो शुद्ध लोकल बिजनेस से मैं शैली और हमारे कैमरा पर्सन प्रथम को दीजिए इजाज़त। आगे आने वाले एपिसोड में हम आपको और भी कई लोगों से मिलवाएंगे और भी कई चेहरों से मिलवाएंगे। तब तक शुद्ध लोकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे आने वाले एपिसोड के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सारी जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको सारी जानकारी मिली होगी। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।